हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास के विविध तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर के विविध का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह रचना जिसमें प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी देखने को मिलती है, तो वह रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक ऐसी रचना है जिसमें प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी देखने को मिलती है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, कुछ प्रमुख शासक और उनकी उपाधियों को दिया गया है जो सभी सही सुमेलित हैं। तो शासक एक तरफ हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कौन सी उपाधियां धारण की हैं? तो बुद्धगुप्त परम देवता की उपाधि, कुमारगुप्त को परम भागवत की उपाधि और प्रवंशसेन द्वितीय जो है परम माहेश्वर की उपाधि विभूषित की है। वहीं हर्ष को शील आदित्य के नाम से भी उपाधि धारण किया गया है। तो ये थी प्रमुख शासक और उनकी उपाधियां। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर भारत के उड़ीसा का ब्रह्मेश्वर मंदिर, वाराणसी का कर्मदेश्वर मंदिर, खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर एवं ग्वालियर का तेली मंदिर में द्रविड़ शैली का शिखर किसका है? तो द्रविड़ शैली का शिखर ग्वालियर का तेली मंदिर है। द्रविड़ शैली क्या होती है? तो साथियों, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली अपनाई जाती है उसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? तो अभिनव गुप्त जो है प्रत्याविज्ञा संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद का कारण क्या था? तो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद जो था वो था अनुशासन और कठोर जीवन का। आप सभी लोग बताएं, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित प्रमुख संप्रदाय हैं? अगला प्रश्न है, वह धर्म जिसमें समुद्र संयान को पत्नी कर्म कहा गया है, तो वह है बौधायन सूत्र, धर्म सूत्र। अगला प्रश्न है, शुंग कला में बुद्ध को चिन्हांकित किया जाता था, तो शुंग कला में छत्र, चारण चिन्ह, धर्मचक्र एवं बोधि वृक्ष इत्यादि से बुद्ध को चिन्हांकित किया जाता था। अगला प्रश्न है, जिसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय एवं सूर्यास्त होते हैं, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न, कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। ये सभी सही सुमेलित हैं, इसमें आपको सुमेलित नहीं करना है। कोलयमाला के लेखक उद्योतन सूरी हैं। समराइच्छ कहा के हरिभद्र सूरी हैं। वहीं तिलक मंजरी के धनपाल हैं। यशास्तित लक चंपू के सोमदेव हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को अधिकृत किया गया, वह कश्मीरी सुल्तान कौन था? यानी किस कश्मीरी सुल्तान के द्वारा महाभारत की को फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए मुल्ला अहमद को अधिकृत किया गया था? तो वो था कश्मीरी सुल्तान सुल्तान जैनुल आबदीन। अगला प्रश्न है, दर्शक जो पुराणों की वंशावलियों के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था की ऐतिहासिकता किससे प्रमाणित होती है? तो वो होती है स्वप्न वासोदत्ता द्वारा। अगला प्रश्न है, जो कुछ सुमेलित तथ्यों पर आधारित हैं। अब नरेश और विरुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, ये सारे सही सुमेलित हैं। गोंडोफेरेस देवव्रत, कनिष्क देवपुत्र, प्रवरसेन प्रथम, धर्म महाराज, समुद्रगुप्त, धर्म प्राचीर बंध के नाम से विरुद्ध किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ली शैलोतघात गुहा कहाँ खोदी गई थी या कब खोदी गई थी? तो कार्ली शैलोतघात गुहा प्रथम शताब्दी ईस्वी में खोदी गई थी। अब कुछ प्रशासक और उनसे संबंधित विभागों के नाम दिए गए हैं। तो प्रशासक है भंडागाराधिकृत, तो वो राजस्व विभाग से संबंधित था। दशापराधिक कोष से संबंधित था। महाछपटलिक अभिलेखागार से संबंधित था और शैल्किक जो है वो न्याय विभाग से संबंधित था।
अब अगले और कुछ सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं। करवाचक शब्द और अभिप्राय, यानी करों के लिए निर्धारित शब्द और उनके अर्थों के बारे में सुमेलित तथ्यों को देखते हैं। तो बिष्ट बेगार होता है, जिसका अर्थ भाग, भूमि कर जिसे कहते हैं, कर महसूल और प्रणय आपात कर के रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न है, उपनिषद कालीन राजा और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुमेलित तथ्यों को देखते हैं। अजातशत्रु काशी से संबंधित थे, अश्वपति केकय से, जनक विदेही से और प्रवाहन जाबाल पांचाल से संबंधित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सम्मतों को प्राचीनतम से आरंभ तक कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो सम्मत हैं उनको प्राचीनतम से आरंभ तक कालक्रम अनुसार इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। सबसे पहले शक सम्मत, फिर कलचुरी सम्मत, फिर वल्लभी सम्मत और उसके बाद हर्ष सम्मत आएगा। अगला प्रश्न है, चंदेल मंदिरों का सही काल अनुक्रम क्या है? तो चंदेल मंदिरों का सही काल क्रम योग है 64 योगिनी मंदिर, खजुराहो, फिर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, विश्वनाथ मंदिर खजुराहो, नीलकंठ मंदिर कालिंजर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंजुवन्नम, मणिग्रामम, एन्नुरवर तथा महाजन में से एक दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्री संगठन नहीं था। तो महाजन जो है वो दक्षिण भारतीय वाणिज्य यानी व्यापारिक समुद्री संगठन नहीं था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को अन्य नाम हत्तापलेखड़ तथा एकदंडिक इत्यादि नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भृगुवंश के श्री जय इंद्र वर्मन महाराजाधिराज ने शासन किया था। तो भृगुवंश के श्री जय इंद्र वर्मन महाराजाधिराज ने चंपा पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में संगठन की स्थापना की थी। तो बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ऐहोल स्थित दुर्गा मंदिर की योजना के संदर्भ में वर्गाकार, आयताकार, तारकी एवं वृत्तायत में से क्या सही है? तो वृत्तायत सही है। अगला प्रश्न है, मंदिरों को दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दी गई भूमि, व्यवसाय पर कर एवं सत्यनिष्ठा की जांच से उपधा शब्द का सही अर्थ क्या है? तो उपधा शब्द का सही अर्थ है सत्यनिष्ठा की जांच। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति ने बंगाल में स्थानीय साहित्यिक विधा की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो यह मंगल काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के अंतर्गत कुछ सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं। चंद्रापीठ वज्रादित्य से, तारापीठ उदयादित्य, मुक्तापीठ ललितादित्य और जयापीठ विनयादित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। समान रूप से अर्जुनायन, मघ, मालो एवं पंचाल में से वह जिसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए राजा के नाम से मेल खाते थे, तो वो है पांचाल। अगला प्रश्न है, निवर्तन, मर्तुर, द्रह्म एवं गोचर में से मुद्रा से संबंधित शब्द है। तो मुद्रा से संबंधित शब्द है द्रह्म। अगला प्रश्न है, अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना विग्रहराज ने की थी। अगला प्रश्न है, शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप कहाँ स्थित है? तो शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप बोरोबुदूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अहिछत्र, अंतरंजी, खेड़ा, हस्तिनापुर एवं श्रावस्ती में से सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड यानी पीजीडब्ल्यू का प्रमाण कहां से मिला था? तो पीजीडब्ल्यू का सबसे पहले प्रमाण अहिछत्र से मिला था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को किस नाम से जाना जाता था? तो आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को धरणीकोट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हूणों ने सिक्के प्रचलित किए थे। तो हूणों ने ताम्र और रजत सिक्के प्रचलित किए थे। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का बिमल मंदिर किसको समर्पित है? तो दिलवाड़ा का बिमल मंदिर आदिनाथ को समर्पित है, जो एक प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर हुए। अर्थात दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के अवंतिवर्मन, दिद्दा, हर्ष एवं ललितादित्य मुक्तापीठ शासकों में से अपने राज्य को प्रलयंकारी बाढ़ से बचाने के लिए बितस्ता नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया था? तो बितस्ता नदी पर बांध जो है अवंतिवर्मन ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भोजपत्र अर्थात भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से पाया गया है? तो श्रृंगवेरपुर से मिला है। अगला प्रश्न है, चेरपांड, सतईपुत्र व चोल में से वह जिसका उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में से पांड्य जो है उसका वर्णन मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था और
कितने दिन रुका था। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल कहाँ खोजा गया है, तो वो सिरकप में खोजा गया है। अगला प्रश्न है एहोल, मंदसौर, एरण, बांसखेड़ा में से सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख मंदसौर अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है महेंद्र, नीलराज, विष्णुगुप्त व उग्रसेन में से कांची का वह शासक कौन है जिसने समुद्रगुप्त का समकालीन था, तो समुद्रगुप्त का समकालीन का कांची का शासक था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है भास, भवभूति, क्षेमेंद्र व श्रीहर्ष में से वह लेखक कौन है जो अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य करने के लिए जाना जाता है, तो वो है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है स्नान प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है, तो स्नान प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम समावर्तन है। अगला प्रश्न है पाल नरेश, धर्मपाल, प्रतिहार नरेश, नागभट्ट द्वितीय, परमार नरेश भोज और राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम में से वह कौन है जिसका जन्म उसके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था, तो वो है राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवाण, मयूर, दिवाकर में से सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक में नाटक यानी गर्भ नाटक का प्रारंभ किसने किया है, तो गर्भ नाटक का प्रारंभ हर्ष के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, एहोल का लाड़खा मंदिर, दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर एवं भूमरा का शिव मंदिर में से ईंटों के द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है, तो दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित मंदिर है। अगला प्रश्न है उड़ीसा की उदयगिर खंडगिर की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं क्या प्रमाणित करती हैं, तो ओडिशा की उदयगिरी और खंडगिर की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं जो हैं ओडिशा में दीर्घकाल तक जैन धर्म के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। अगला प्रश्न है इंगुरनूर, कुरुंदोहे, पदेरुपट्टू और नरिन्ने में से चेर शासकों की प्रशंसा कौन करता है, तो चेर शासकों की प्रशंसा करता है पदेरुपट्टू। अगला प्रश्न है दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन है, वो है अमरावती स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, नाट्य दर्पण और मजमत उल तवारीख में से रामगुप्त की कथा का उल्लेख किसमें नहीं मिलता है, तो रामगुप्त की कथा का उल्लेख मुद्रा राक्षस में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कलचुरी नरेश गांगेयदेव की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह क्या था, तो कलचुरी नरेश गांगेयदेव की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह लक्ष्मी है। अगला प्रश्न है चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर वादामी, कांचीपुरम, मान्यखेट और पदत्तकल में से कहाँ स्थित हैं, तो चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर बादामी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है मंदिर की पांड्यशैली का चरमोत्कर्ष कांची, श्रीरंगम, तंजावुर और बेल्लोर में से मंदिर संकुल में है, तो मंदिर की पांड्यशैली का चरमोत्कर्ष श्रीरंगम मंदिर संकुल में है। अगला प्रश्न है भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिला है, तो भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण इराक से मिला है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज में से गायत्री मंत्र का संकलन किसने किया है, तो गायत्री मंत्र का संकलन जो है वो विश्वामित्र के द्वारा किया गया है और गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है जो कि सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है यूनानी अधिवास बुकेफला स्थित है, तो बुकेफला झेलम नदी के किनारे पर स्थित है और बुकेफला क्या है, तो आपको बता दें सिकंदर के द्वारा बसाया गया एक नगर है जब वो भारत आक्रमण के लिए आया हुआ था। अगला प्रश्न है इंडो यूनानी सातवाहन कुषाण एवं गुप्त में से भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए हैं, तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए हैं। अगला प्रश्न है बुद्धगुप्त, ईशान वर्मन, राज्यवर्धन और यशोवर्धन में से हूण नरेश मेहरकुल पराजित हुआ था, तो मेहरकुल पराजित हुआ था यशोवर्धन से। अब कुछ प्रमुख शासक और उनकी उपाधियों से संबंधित महत्वपूर्ण सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रदित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य, सिंधुराज, नौशाह सांक और बल्लाल सेन निशंक शंकर की विरुद्ध धारण की थी। अगला प्रश्न है कश्मीर के अवंतिवर्मन, दिद्दार, ललितादित्य और हर्ष शासकों में से राज तरंगिणी में तुरुस्क और मूर्तिभंजक किसे बताया गया है, तो राज तरंगिणी में तुरुस्क और मूर्तिभंजक जो है वो हर्ष को बताया गया है। राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है शैलेंद्र नरेश बालपुत्रदेव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था, तो वो नालंदा में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है मदन ए सिपाही सिकंदर शाही किससे संबंधित है, तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न वह समकालीन संप्रदाय जिसकी नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है वो है जैन संप्रदाय। अगला प्रश्न है पदित्र पत्तु
राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है, तो चेर वंश के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है पद द्रुपत्तु। अगला प्रश्न है, कायारोहण जिसे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है, तो वो कहाँ स्थित है, तो वो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, छठी सदी के खगोलज्ञ बराहमिहिर किससे संबंधित हैं, तो पश्चिमी मालवा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित तथ्य दिए हुए हैं, किसमें क्या वर्णित है, तो स्रोत सूत्र में बल संबंधी नियमों का वर्णन है, गृह सूत्र में घरेलू अधिकार संबंधी नियम वर्णित है, वहीं धर्म सूत्र में धर्म अथवा विधि का वर्णन देखने को मिलता है, जबकि शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी की माप इकाइयों से संबंधित तथ्यों का वर्णन देखने को मिलता है। अब कुछ प्रमुख खोजें और उनसे संबंधित व्यक्तित्व और या धर्म के बारे में जानते हैं। तो सूर्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। पुद्गल जो है जैन धर्म से संबंधित है, और होरा शास्त्र यूनानी, और एरिताइन मृदभांड जो है वो रोम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंगोर वाट मूलतः समर्पित था, तो अंगकोर वाट जो मूलतः विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है, गौतम एवं बोधायन ने उल्लेख किया है कि वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी 15% बताया गया है। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज रामगुप्त ने महावीर, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ एवं पुष्पदंत में से जिन तीर्थकारों की प्रतिमाएं बनवाई थी वो कौन कौन थे, तो रामगुप्त ने चंद्रगुप्त एवं पुष्पदंत की प्रतिमाएं बनवाई थी। अगला प्रश्न है, भीनमाल जिस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है वो किसका है, तो वो है ब्रह्मगुप्त का। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र लेखकों का सही कालक्रम क्या है, तो धर्मशास्त्र लेखकों का सही कालक्रम है, सबसे पहले लक्ष्मीधर, फिर हेमाद्री, फिर चंडेश्वर एवं उसके बाद मित्र मिश्र आएंगे। अगला प्रश्न है, सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति से युक्त सिक्के चलाए वो रानी कहाँ की थी, तो वो कश्मीर की रानी थी। अगला प्रश्न है, सुवर्णभूमि का वह राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो वो था बालपुत्र देव। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्याद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अमुक्त माल्याद का शाब्दिक अर्थ होता है मोतियों की माला। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना किसने की थी, तो सर्वप्रथम पाई के सही मूल्य की गणना आर्यभट्ट प्रथम ने की थी। प्रयाग, साकेत, वैशाली और मगध क्षेत्रों में से जिस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा वो है वैशाली। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था, तो वो था गोंडो फर्नीस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बौद्ध पुरा स्थलों का सही कालक्रम क्या है, तो सबसे पहले आएगा सांची, फिर अमरावती, फिर नागार्जुनी कोंड, फिर नालंदा। अगला प्रश्न है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो वो है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय गौतमी पुत्र सातकर्णी को दिया जाता है। अब देखते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रेनाइट महाबलीपुरम कला, लाल बलुआ पत्थर मथुरा कला, शिष्ट बामियान कला, बलुआ पत्थर सारनाथ कला। अगला प्रश्न देखते हैं, कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन किसमें मिलता है, तो मत्त विलास में मिलता है। अगला प्रश्न है, जो शासक और उनकी उपाधियों से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त, परम पराक्रमांक और महेंद्र वर्मन प्रथम ने विचित्र चित्त और पुलकेशन द्वितीय ने सत्याश्रय की उपाधि धारण की, वहीं सिंधुराज नौसाहसांग की विरुद्ध से सुशोभित हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुछ सही सुमेलित तथ्य दिए हैं, वृत्ताकार मंदिर योजना किससे संबंधित है, तो जयपुर के बैराट मंदिर से। तारा मंदिर योजना दक्षिण के कौशल मंदिर से संबंधित है। आयताकार मंदिर योजना सांची का मंदिर संख्या 17 से संबंधित है, और बहुकोड़ी मंदिर योजना होयसल मंदिर से संबंधित है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ मंदिरों से संबंधित योजनाएं और उनसे संबंधित मंदिरों से सुमेलित तथ्य दिए हुए थे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न, दक्कन के राजवंश में अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है, तो बताया है मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजवंश को। अगला प्रश्न है, कागज एक खाम क्या है, तो कागज एक खाम है द्विभाषी राजस्व का एक अभिलेख। अगला प्रश्न, हिंद यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी थी, तो वो था अगाथोक्लिस ने। अगला प्रश्न है, नागों से संबंधित नागराज दधिकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण और कूर्म पुराणों में से विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किस पुराण में किया गया है, तो वो किया गया है वायु पुराण में। अगला प्रश्न देखते हैं,
अब कुछ प्रमुख मंदिर शैलियां और मंदिरों के नाम दिए गए हैं जो सही सुमेलित हैं। नागर शैली का मंदिर है शौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर। द्रविड़ शैली का है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। चालुक्य शैली है लकुड्डी स्थित जैन मंदिर। और विजातीय श्रेणी जो है वो पहाड़पुर स्थित मंदिर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद भवमूर्ति प्राप्त हुई है तो वो गुड्डिमल्लम से प्राप्त हुई है। मध्य एशिया का जो क्षेत्र अरबी भाषा में मारून नहर कहलाता था उसे ट्रांस आक्सियाना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की तो कौशाम्बी में परिवर्तित की। गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है तो वो नासिक मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है। समुद्रगुप्त कुमारगुप्त प्रथम पुष्यमित्र शुंग एवं प्रवरसेन प्रथम में से सर्वाधिक अश्वमेघों के यज्ञ का संपादन किसने किया है तो वो है प्रवरसेन प्रथम। अगला प्रश्न है, कालिदास को कौंतलेश्वर दौत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसने दिया है तो क्षेमेंद्र ने दिया है। अगला प्रश्न है, खंभात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी वो चामुंड राय ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अपार कुलाशेखरा संबंधार एवं वेंकटनाथ में से अलवार संत थे तो अलवार संत कुलाशेखरा थे। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है तो दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की यात्रा पर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों का सही कालक्रम क्या होगा तो सबसे पहले अब्दुल रज्जाक आया, फिर ए निकतीन आया, फिर डोमिंगो पायस, फिर उसके बाद सीजर फ्रेडरिक आता है। अगला प्रश्न है, अशोक का कंधार शिलालेख, ब्रह्मगिर शिलालेख, मास्की शिलालेख तथा रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख में से किस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है तो वो है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न है, पांचवें स्तंभ की राजाज्ञा में अशोक ने कुछ जीवों यथा तोते, मछली, चींटी, कछुओं आदि को मारना अत्यंत अलग घोषित किया है। यह आदेश अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष के पश्चात दिया गया तो ये 26वें वर्ष में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हर्ष ने प्रयाग की जिस पंचवर्षीय सभा में अपना लगभग सर्वस्व दान कर दिया था तो वो थी छठी पंचवर्षीय महासभा। अगला प्रश्न है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक है कि पूर्व मध्यकाल के दौरान क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय स्तरों पर राज्य के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी तो इसका श्रेय दिया जाता है हरमन कुलके को। अगला प्रश्न देखते हैं, अब देख लेते हैं कुछ अभिलेखों के प्राप्ति स्थल और उन अभिलेखों से संबंधित राजाओं के नाम। तो रबतक अभिलेख जो है, रबतक का अभिलेख जो है वो कनिष्क से संबंधित है। सर ए कुना अशोक से संबंधित है। अंगुल जो है धर्म महादेवी से संबंधित और बाशिम अभिलेख जो है वो बिंद शक्ति से संबंधित है। सर ए कुना अभिलेख कहाँ पाया जाता है ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, बुद्ध और देवदत्त के बीच मतभेद का कारण बना तो बुद्ध और देवदत्त के बीच मतभेद का कारण था देवदत्त का यह सुझाव कि अनुयायियों को वनवासी बना दिया जाए। अगला प्रश्न है, सांची, धमना, नालंदा, मथुरा में से जैन स्तूपों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो मथुरा से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख विवाहों के प्रकार और उनके अर्थ से संबंधित महत्वपूर्ण सुमेलित तथ्यों को देखते हैं। तो आर्ष विवाह में क्या होता था तो आर्ष विवाह का अर्थ है दूल्हे से कन्या का पिता अपनी पुत्री के बदले 1 या 2 जोड़े गाय और बैल लेता था। अगला प्रश्न है, पैशाच विवाह का अर्थ होता था लड़की का अपहरण जो निद्रा में, नशे में या अथवा विकृत बुद्धि की हो और उसके साथ शादी करना। असुर विवाह दुल्हन का क्रय करके जो विवाह किया जाता था उसे असुर विवाह। वहीं राक्षस विवाह जो है कन्या का उसके घर से बलात् अपहरण करके करने वाले इस विवाह को राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महास्थान अभिलेख, इरागुड़ी अभिलेख, नित्तुर अभिलेख, जौगढ़ अभिलेख में से दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण किस अभिलेख से प्राप्त होता है तो वह है महास्थान अभिलेख। अगला प्रश्न है, भक्ति पर बल आजीविका का खंडन, आत्मा की अमरता, फल की इच्छा किए बिना कर्म पर बल में से भगवत गीता का भाग नहीं तो भगवत गीता का भाग नहीं आजीविका का खंडन। अगला प्रश्न है, विदिशा, दंगवाड़ा, शोंख, अतरंजी खेड़ा स्थलों पर बनाए गए अंडाकार मंदिरों में से नाग संप्रदाय को कहाँ का मंदिर समर्पित है तो वो शोंख का मंदिर समर्पित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय श्री वैष्णव पंथ के प्रारंभिक आचार्यों यमुनाचार्य, पुंडरीकाक्ष, नाथ मुनि, राम मिश्र का व्यवस्थित कालक्रम क्या होगा तो व्यवस्थित कालक्रम होगा सबसे पहले नाथ मुनि आएंगे, फिर पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, उसके बाद यमुनाचार्य जी आएंगे। अगला प्रश्न है, कात्यायन मेधा तिथि, विष्णु, देवन भट्ट विधिकारों का व्यवस्थित कालक्रम क्या है तो सबसे पहले विष्णु, फिर कात्यायन, फिर मेधा तिथि और उसके बाद देवन भट्ट का नाम आता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, हिंदू शाही कारकोट उत्पल लोहार में से कौन सा राजवंश ऐसा है जो कश्मीर से संबंधित नहीं है
तो कश्मीर से संबंधित नहीं है हिंदुशाही राजवंश। तो साथियों, ये थे प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स का विविध प्रश्नों पर आधारित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का पार्ट 2, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ जीडीएस, केबीएस, एनबीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ की अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथियों, इस वीडियो में कुछ हमने आप सभी से प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों के आंसर आप सभी को कमेंट करना है और अंत में बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई सुधार की जरूरत है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।